लीगल लाइफ गाइडेंस चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एडमिशन कैसे होगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो लॉ के लिए आया हुआ है, जो 7 तारीख से 18 तारीख तक एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। वही चलिए स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे फुल डिटेल में। तो सबसे पहले किसी भी ब्राउजर पे हम आके पीपीयू या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे। इसके बाद वेबसाइट पे आ जाए पाटलिपुत्र का, और यहाँ से आप मोबाइल से करने के लिए यहाँ स्टूडेंट में क्लिक करेंगे। एडमिशन पोर्टल आपको यहाँ दिख रहा है 3 नंबर पे, इस पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ एडमिशन पोर्टल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं एलएलबी और बीएलएलबी आप देख पा रहे होंगे। ये हुआ बीएलएलबी और ये हुआ एलएलबी आपका। तो यहाँ आप एलएलबी जो भी करना है, तो हम चलिए एलएलबी के बारे में बताते हैं। एलएलबी पे क्लिक करेंगे। ये सूचना कुछ है, इसको देख लेंगे। इसमें लिखा है अभ्यर्थी भुगतान करने से पहले अपनी प्रोफाइल के इन विवरण को संपादित कर सकते हैं। नाम, पिता नेम, फादर नेम, मदर नेम, रिलीजन, कैटेगरी यानी कौन से कास्ट से आते हैं, किस कैटेगरी में है, ओबीसी, जनरल, सब कैटेगरी, ये सभी चीजें आप अपना रखेंगे। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू टू फॉर्म करेंगे। स्टेट आप यहाँ चूज कर लेंगे। यूनिवर्सिटी आप यहाँ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ऊपर ही मिल जाएगा। देन कब आप ग्रेजुएशन पास किए हैं, क्योंकि एलएलबी आप कर रहे हैं, बीएलएलबी करेंगे तो वहाँ 12th मांगेगा। तो यहाँ ग्रेजुएशन मानिए कि हम 25-24 में पास किए हैं, 24 यहाँ डाल दिए और यहाँ रोल नंबर डाल लेंगे। फिर से दोबारा हम यहाँ रोल नंबर डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ हम कैप्चा डालेंगे। यहाँ यस पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू फॉर्म करेंगे। जैसे ही प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक किए तो यहाँ से ये पासवर्ड सेव करने के लिए बोल दो, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, चलिए हम कर लेते हैं। और यहाँ आपको दिख जाएगा, हम रोल नंबर ऐसे ही कुछ भी डाल दिए हैं, आप अपना सही रोल नंबर डालिएगा। तो आप देख सकते हैं पासिंग ईयर आ चुका है, रोल नंबर आ चुका है, कैंडिडेट नेम। अब यहाँ ये यस प्रोसीड टू फॉर्म करेंगे। अगर बैक करना हो, रोल नंबर गलत हो, यहाँ से नो गो बैक कर देंगे। तो यस पे हम क्लिक करेंगे और आगे चलिए हम नाम डालते हैं। हम कुछ भी नाम ले लेते हैं। चलिए एक नाम हम ले लेते हैं अमित। अमित कुमार नाम ले लिया हम। फादर नेम ले लेते हैं, कुछ भी हम ले लेते हैं, सुमित कुमार। मदर नेम में हम कुछ भी ले सकते हैं। शांति देवी ले लिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ अपना चूज करेंगे, मानिए हम 1 अगस्त 2000 चूज कर लिए। आप अपना सही सही भरिएगा। जेंडर, ब्लड ग्रुप अपना चूज कर लेंगे। नॉट श्योर होगा तो डू नॉट श्योर पर क्लिक कर देंगे। लेकिन मेक श्योर करिएगा कि आप अपना डाल ही ले। उसके बाद रिलीजन आप डाल लेंगे, जो भी है, हिंदी मुस्लिम जो भी है ना। उसके बाद कैटेगरी आप डाल लेंगे, कौन से कैटेगरी में आप आते हैं, जनरल, ओबीसी, बीसी, ठीक है। चलिए इस समय उप कैटेगरी में आप
उप कैटेगरी हो गया, ये हैंडीकैप्ड के लिए है, जैसे विजुअल दिव्यांग, मतलब देखने में कोई प्रॉब्लम हो या सुनने में, ऑर्थोपेडिक, इस तरह का। अगर इसमें से कुछ नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल डाल देंगे, नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं। डू यू बिलोंग माइनॉरिटी कैटेगरी? नो। ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो यहाँ यस आई हैव ईडब्ल्यूएस क्लिक करेंगे, वरना नॉट अप्लीकेबल कर लेंगे। डोमिसाइल के लिए कहाँ के आप, डोमिसाइल मूल निवासी कहाँ के हैं तो बिहार डाल दिए। डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र नंबर आपको डालना होगा, आधार नंबर डालना होगा। मानिए हम कुछ अभी डाल दे रहे हैं फिलहाल। आधार नंबर, यहाँ आधार नंबर डाल दिए, कुछ भी हम डाल लेते हैं। अपार आईडी आपको अगर एनआईडी नंबर है तो डाल सकते हैं, अपार आईडी नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन आधार नंबर, ये आपका स्टार का मार्क जहाँ जहाँ लगा हुआ है वो मैंडेटरी है। यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर नहीं लगा हुआ है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे, कॉन्टेक्ट डिटेल पूछ रहा है, कॉन्टेक्ट डिटेल हम डालेंगे। स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हम डाल देंगे, मानिए कोई भी डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, आप अपना करेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, है ना। पिन कोड हम कुछ भी डाल दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ क्या करा, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, तो परमानेंट जो एड्रेस है आपका, यहाँ आप देख रहे हैं संपर्क, जो परमानेंट एड्रेस है वहीं आप यहाँ भी इस पे आप क्लिक करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं कॉपी सेम परमानेंट एड्रेस, तो सेम टू सेम आपका फिल हो जाएगा। ये सब जो खाली है आपका, यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे तो ये फिल हो गया जो पिछले वाले में है। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल लेंगे, मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। तो हम चलिए मोबाइल नंबर कुछ भी डाल देते हैं यहाँ को चेक कराने के लिए। ईमेल आईडी भी डाल लेंगे, तो ईमेल आईडी हम डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका सही होना चाहिए। ईमेल आईडी भी हम डाल लिए। उसके बाद आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना सही से डालिएगा, क्योंकि उसी पे जो भी पासवर्ड वगैरह जो भी फीचर में जो भी नोटिफिकेशन हो गए वो आते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, एजुकेशन डिटेल अपना डालेंगे, तो आप यहाँ आप देख सकते हैं पासिंग ईयर, सेकेंडरी 10th या 12th का, जो भी सेकेंडरी का 12th का डाल दीजिएगा। मानिए कि 2022 हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, 2019 तक ही ऑप्शन है। चलिए 2019, मैट्रिक, हाई स्कूल, कुछ भी जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ कौन सा बोर्ड रहा है उसको आप यहाँ देख सकते हैं, तो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रोल नंबर क्या रहा है, रोल नंबर आप डाल सकते हैं, हम कुछ भी ऐसे डाल दे रहे हैं चेक कराने के लिए। यहाँ मार्क्स डालेंगे कि आपको कितना मार्क्स मिला है। यहाँ मैक्स मार्क्स मतलब पूरा कितना का था, मानिए 500 का था, और मिला कितना है, मानिए आपको 350 मिला है। उसको क्लिक कर लेंगे, उसको डाल लेंगे। उसके बाद सेकेंडरी, यहाँ आपका हो गया 10th का डिटेल। और यहाँ आ जाएंगे सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट 12th का डिटेल यहाँ डालेंगे, मानिए 2022 में किया है तो 2022 डाल देंगे, या 2021 डाल देंगे, ग्रेजुएशन 24 में हुआ, 21 डाल दिए। सभी डिटेल आपका सही होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी उसको रीवेरीफाई करता है। अगर यहाँ से आपका कुछ भी गलत होगा तो आगे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। उसके बाद बोर्ड आप सेलेक्ट करेंगे, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड है या सीबीएसई से है, आप उसको सेलेक्ट किए।
रोल कोड और रोल नंबर, ये पहला वाला में रोल कोड डालेंगे और दूसरा वाला में रोल नंबर डालेंगे। हम अभी कुछ भी आपको चेक कराने के लिए डाल रहे हैं। इसमें भी कितना फुल मार्क्स था, मानिए 500 था, और कितना आपको मिला, मानिए इसमें 300 मिला। यदि आपने इंटरमीडिएट में गणित विषय लिया है तो यस चयन करें, वरना नो। अगर आपका गणित विषय लिया है, साइंस से होंगे अगर, तो लिए होंगे तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। उसके बाद यहाँ ग्रेजुएशन का डिटेल जो सबसे पहले ही आपने डाला था वो चीज़ें आ चुकी है यहाँ पे। अगर आप BLLB करेंगे तो वहाँ 12 का डिटेल जो मांगे यहाँ आ जाएगा। क्वालिफाइंग डिग्री क्या है आपका, मानिए आपने ग्रेजुएशन BA जनरल किया है, इसमें अपना विषय डाल देंगे, कौन कौन सा आपने विषय से किया है। मानिए हिंदी है ना, हिंदी, इंग्लिश, जियोलॉजी आपने लिया था। ये बोल रहा है यहाँ पे, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये रजिस्टर्ड नंबर, ये सिर्फ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनके पास होगा, जो ग्रेजुएशन वहां से किए होंगे उनके लिए सिर्फ ये ऑप्शन है, तो बाकी लोग इससे परेशान नहीं होंगे। कोर्स सिस्टम क्या है, तो यहाँ आप जो एग्जाम दिए हैं वो डालेंगे। अगर ईयरली दिया है तो ईयरली, सेमेस्टर वाइज दिया है तो सेमेस्टर वाइज, जो भी ग्रेजुएशन किए हैं। और कोर्स ड्यूरेशन क्या है, 4 ईयर ग्रेजुएशन 3, वो चीज आप यहाँ डालेंगे। ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स था, मानिए 1800 का था, तो आपने प्राप्त कितना किया, मानिए इसमें 1250 आपने प्राप्त किया है, तो वो आप अपने हिसाब से डाल लेंगे। क्या आपने स्नातक उपरांत PPU BEd किया है, अगर BEd आपने किया है PPU से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। यहाँ PPU से पूछ रहा है कि PPU से आपने BEd किया है कि नहीं, तो यहाँ नो करेंगे। दूसरा आ जाएंगे, देखेंगे क्या आपने PPU से कोर्स करने के उपरांत किसी अन्य विश्वविद्यालय से BEd या अन्य कोई कोर्स उत्तीर्ण किया है। अगर आपने PPU में जब किए हैं उसके दौरान उसके साथ आपने और कहीं से किया है, तो यहाँ पे यस नो अपना कर लेंगे। उसके बाद यहाँ फोटो आप अपलोड करेंगे, यहाँ क्लिक करके, यहाँ क्लिक करके यहाँ आप जाएंगे, यहाँ से आप फोटो अपना क्लिक कर फोटो अपलोड करते समय आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ साफ साफ जो लिखा है यहाँ पे, ओनली इमेज फाइल साइज लिमिट 20 KB आर अलाउड, 20 KB में आपका होगा तभी होगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। और दूसरा, यहाँ जब सिग्नेचर आप करेंगे तो इसको भी 20 KB में ही अपलोड करना है। पिक्सल साइज ये होगा, आप किसी भी ब्राउजर से अपने इमेज का साइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब यहाँ इसको टिक करना है, अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा आवेदन भरे गए त्रुटियां, यानी आप चेक कर लीजिए कि हाँ मैं सहमत हूँ, सभी मेरी द्वारा जो सही है। उसके बाद यहाँ यस पे टिक करेंगे, यहाँ कैप्चा डालेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आप ये ग्रेजुएशन का डिटेल डाल रहे हैं तो यहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है उसी वही यूनिवर्सिटी डालिएगा। अगर आप पाटलिपुत्र सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। तो शुरू में जब आप कर रहे हैं तो वहाँ पाटलिपुत्र सेलेक्ट नहीं, आप जहाँ से ग्रेजुएशन किए हैं वो चीजें सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप इस इंटरफेस पे आ जाएंगे और ये सेव का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ देख सकते हैं प्री एप्लीकेशन सक्सेसफुल। आपको यहाँ पासवर्ड और लॉगिन आईडी मिल जाएगा देखने के लिए, और क्लिक हियर टू लॉगिन आप कर सकते हैं। इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा,
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये चीज़ें आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका ग्रेजुएशन जहाँ से है आप वहाँ ऑप्शन डालेंगे, फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे, 12th या ग्रेजुएशन आपने जिस यूनिवर्सिटी से किया। अगर आप पीपीयू सेलेक्ट करते हैं तो आपका पीपीयू का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ से लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके भी हम देख लेते हैं। और ये आपका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पे सेंड भी किया गया है, जो आगे फ्यूचर में काम आएगा। इसलिए हम आपको बोलेंगे कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप लोग सही से डालिएगा। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं। यहाँ से कंटिन्यू लॉगिन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप आ जाएंगे। आप लॉगिन हो गए। अब कुछ बच्चों का प्रॉब्लम आ रहा था कि लॉगिन करने के बाद आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है लॉगिन। आप यहाँ से लॉगिन लॉग आउट आप कर पाएंगे। और उसके बाद यहाँ आप ऊपर देखेंगे तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन आपको मिल रहा है, 3, होम और व्यू एप्लीकेशन। आप व्यू पे क्लिक करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ दिखा रहा है हाई स्कूल मार्कशीट हैज बीन नॉट अपलोडेड, या किन्हीं का दिखाएगा 12th का मार्कशीट नॉट अपलोडेड। तो आपको और इसमें क्या करना है, जो बच्चे बोल रहे थे कि और ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो आप यहाँ देख रहे हैं ये, इस पे क्लिक करेंगे और आपको सभी ऑप्शंस मिल जाएंगी। जो आपने एप्लीकेशन डिटेल फिल किया है वो भी, प्रोफाइल अपडेट आप कुछ भी अभी चेंज कर सकते हैं, फोटो सिग्नेचर अगर गलती अपलोड हुआ है तब उसको कर सकते हैं। व्यू एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन देख सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड, एप्लीकेशन आप यहाँ से क्लिक करके, और कुछ भी हम कर रहे हैं तो दिखा रहा है नॉट अपलोडेड। तो यहाँ से इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे। यहाँ से आप क्लिक करेंगे और जो प्रोफाइल अपडेट बोल रहा है इस पे आप क्लिक करके ये सभी चीजें आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इसमें से कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको करेक्ट करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे अपडेट पे, और यहाँ जो फोटो सिग्नेचर अपलोड बोल रहा है यहाँ पे आप क्लिक करके और फोटो, यहाँ पे आप हाई स्कूल का मार्कशीट अपलोड करेंगे। और यहाँ ग्रेजुएशन, वहाँ तो हाई स्कूल मांग रहा है लेकिन आप और भी सभी चीजें अपलोड कर सकते हैं। ये सभी चीजें यहाँ अपलोड करनी है, तो आप अभी करें या बाद में करें, करना तो होगा। तो आप ये सभी चीजें, अब किसमें आप जाएंगे इसके लिए, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे फोटो सिग्नेचर अपलोड, इसी में आपको सभी अपडेट मिल जाएंगी। ये सभी चीजें अपलोड करने के बाद आपको यहाँ अपलोड फाइल टू एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये देख रहे हैं 10th मैंने किया तो क्वालिफाई मार्कशीट हैज बीन नॉट अपलोडेड दिखा रहा है ना, यानी सभी चीजें आपको वहां अपलोड करनी है। चलिए हम उसको भी कर लेते हैं। सभी चीजें हमने अपलोड कर दिया है। अब यहाँ बोल रहा है यू मस्ट चूज वन कॉलेज बिफोर बीइंग दिस, तो आप यहाँ से क्लिक करके कॉलेज चॉइस पे क्लिक करेंगे। तो आपने जैसा कि देखा यहाँ सभी ऑप्शंस है, अगर तो यहाँ कॉलेज चूज करेंगे आप। कॉलेज में आप यहाँ जो सिलेक्ट किए हैं BLLB LLB, अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, मानिए आपको पटना में लेना है या नालंदा में लेना है, जैसे हम पटना का सेलेक्ट कर रहे हैं। और कॉलेज आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कोई भी यहाँ कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। RPS लॉ कॉलेज है, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है, हिमालय लॉ कॉलेज, MGM लॉ कॉलेज, अम्बेडकर लॉ कॉलेज, इम्पैक्ट और डॉक्टर अशोक गगन कॉलेज। तो इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए RPS यहाँ सेलेक्ट करते हैं। अब इसके अलावा आप जिसको पहले रखना है उसको आप पहले सेलेक्ट करेंगे। मानिए कि आपको पहले RPS रखना है, इसको ऐड कर देंगे। दूसरा कॉलेज सेलेक्ट करना है, फिर से आप यहाँ कॉलेज शिफ्ट चेंज करेंगे, मानिए बिहार इंस्टीट्यूट आपको दूसरे नंबर पर रखना है, फिर से यहाँ ऐड कर लेंगे। तीसरा कॉलेज भी आपको सेलेक्ट करना है कि अगर उसमें नहीं सीट खाली हो
मानिए अम्बेडकर में सीट खाली है, इसका भी ऐड कर लेंगे। आप ऐसे रख सकते हैं 3-4 कॉलेज जो आपको एडमिशन लेना है, अगर उसमें सीट खाली नहीं है तो इसमें हमको चाहिए, तो इस तरह का। अगर गलती से कोई सिलेक्ट हो गया तो यहाँ क्लिक करके आप रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ से आप रिमूव करेंगे तो रिमूव भी हो जाएगा। उसके बाद आप करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद आप यहाँ सभी चीज़ देख सकते हैं कंप्लीट। आप यहाँ आपको ऊपर तो हमेशा ही यही 3 ऑप्शन दिखाएगा, जिनको भी प्रॉब्लम है कि इसके अलावा कोई बाकी ऑप्शन यहाँ से आपको मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप ये जो है ना, यहाँ पे आपको मिलेगा कोई भी चीज़। जैसे इस पे क्लिक करिएगा तो यहाँ सब चीज़ मिलेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए वगैरह वगैरह सब चीज़। तो ये आप देख पा रहे हैं। मानिए हमने ये सभी चीज़ें किया, फ़ोटो सब चीज़ किसी का नहीं डाला है, अलग से जो भी चीज़ मिला है वो डाला है। उसके बाद आपका रह गया प्रोसीड फॉर पेमेंट, आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। आपको पेमेंट के लिए बता ही दिए थे जनरल और ओबीसी के लिए, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें अपना डिटेल पूरा फिल कर लेंगे, है ना। जो आपने कॉलेज सेलेक्ट किया है वो कॉलेज भी और ऐड करना है तो कर सकते हैं। और जो भी हो आप कोशिश कीजिएगा कि पेमेंट करने से पहले सभी चीज़ें अपडेट कर लें, जो गलत है उसको सही से फिल कर लें, नाम एड्रेस जो भी, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, शायद ना चेंज हो। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद सक्सेसफुली डन हो जाएगा। उसके बाद आपका मेरिट बेस पे मेरिट लिस्ट आएगा, उसको आप देख सकते हैं। तो फाइनली गाइज ये रहा आज का ओवरव्यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट करें, आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू। और पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट, उसके बाद आपका ये ऑप्शन आएगा। ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। आप जब पेमेंट करते हैं तो कुछ समय वेट कीजिए, वहाँ स्लिप जनरेट होगा, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। सक्सेसफुली होना चाहिए। यहाँ 1500 रुपया है जनरल और ओबीसी के लिए, और 1000 रुपया SC/ST के लिए, है ना। आप यहाँ अपना पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद पेमेंट गेटवे पर चले जाएंगे। व्यू फॉर्म यहाँ से आप देख सकते हैं। तो मानिए कि आपको पेमेंट गेटवे पे जाना है, यहाँ से SBI पेमेंट गेटवे हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पासवर्ड हम डाल लेते हैं और SBI गेटवे सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे आप आ जाएंगे। यहाँ आप सभी चीज़ देख पा रहे होंगे। ATM से करना है, ATM कार्ड नंबर डाल देंगे। GST ऑप्शनल है, इसको छोड़ ही दीजिए। यहाँ UPI भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट रहता है UPI। अगर आप UPI आप चलाते हैं तो सबसे बेस्ट होगा UPI। आप UPI पे क्लिक करेंगे और यहाँ QR कोड या इंटर UPI ID डाल के सिलेक्ट कर लेंगे। मानिए यहाँ QR कोड पे आप क्लिक करिएगा तो QR कोड जनरेट हो जाएगा। QR पे क्लिक किया और पे नाउ करिएगा। तो आपको यहाँ QR हो जाएगा। QR अगर UPI ID आपको नहीं मिलता है, आप तो डाल ही लेंगे आप सब लोग, लेकिन नहीं मिलता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो QR का स्क्रीनशॉट लेके और फ़ोन पे में जाके पेमेंट कर दे। इसको कट नहीं करेंगे, है ना। बीच से यहाँ से स्वाइप करके पेमेंट फ़ोन पे या कोई भी UPI ID से वहाँ से जाके पेमेंट डन करने के बाद यहीं पे आएंगे, बैक नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें सक्सेसफुली दिखाएंगी। तभी आपको बैक करना है, होम पे जाना है, होम का ऑप्शन आएगा। और सभी चीज़ों का स्क्रीनशॉट रखना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और कोशिश करें कि जब अभी आप कीवर्ड कर रहे हैं उसके बाद नीचे यहाँ टाइमिंग शो करता है, इतना टाइम में आपको करना होता है, नहीं तो उसके बाद ये कीवर्ड काम नहीं करेगा। तो या तो आप UPI चलाते हैं तो UPI ID डाल लीजिए, या कीवर्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अब आज के वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।